द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। कैसे हो विद्यार्थियों? आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल। विद्यार्थियों, दुनिया चाहे कितना भी आपको हारा हुआ माने, लेकिन आप कभी भी अपनी नज़रों में हार मत मानना। किताबों से पढ़ा ज्ञान करियर बनाता है, और बिना किताबों से जो ज्ञान मिलता है वो ज़िंदगी जीना सिखाता है। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। औकात से ज़्यादा यदि बिना मेहनत के मिल जाए तो आंखें अंधी और आत्मा बहरी हो जाती है। हमारी गलतियां ही हमारी पीठ की तरह होती हैं, जो सिर्फ औरों को दिखती हैं और स्वयं को नहीं दिखती हैं। हर समस्या का समाधान कुछ मुश्किल तो कुछ आसान होता है, लेकिन समाधान उसका ज़रूर होता है। जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको भी आने वाली आगे की कक्षाएं आसानी से मिलती रहें। कक्षा को एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। बहुत ही ज़ोरदार सेशन होने वाला है, जो कि हिंदी साहित्य में कहानी विधा पर आधारित है। कक्षा को पूरा वाच करिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? क्षमा शर्मा, मोहिनी छाबड़ा, महेश दर्पण, वीरेंद्र सक्सेना। किसकी रचना है 21वीं सदी का लड़का? आप लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोगों का यदि उत्तर आया है विकल्प ए, क्षमा शर्मा, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। 21वीं सदी का लड़का ये कहानी किसकी है? क्षमा शर्मा जी की। और क्षमा शर्मा जी की अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी हैं? नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो, डार्लिंग, लड़की जो देखी पलटकर इत्यादि। और क्षमा शर्मा जी ने कहानियों के अतिरिक्त जो है उपन्यास भी लिखे हैं। शिब्बू पहलवान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में चुनी गई पुस्तक, राजा बदल गया, मिट्ठू का घर, पप्पू चला ढूंढने शेर, ये सभी हैं क्षमा शर्मा जी के उपन्यास। फिर जो है मोहिनी छाबड़ा जी की प्रमुख कहानी रचनाओं को देखते हैं। खुशियों के रंग, मटके ऊपर कटोरी। महेश दर्पण जी की प्रमुख कहानियां हैं अपने साथ, चेहरे, मिट्टी की औलाद। वीरेंद्र सक्सेना जी की कहानियां हैं दिल्ली में पहला दिन, 21 कहानियां। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल जी। किसने लिखा है रानी केतकी की कहानी? तो आपका उत्तर है विकल्प सी, इंशाअल्लाह खां। और ये जो रानी केतकी की कहानी रचना है, इसका एक दूसरा नाम भी है। क्या है दूसरा नाम? उदयभान चरित। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है कछुआ धर्म, मारिस मोही कुठाओं। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं सेवा सदन, करबला, प्रेम की वेदी, गबन इत्यादि। लल्लू लाल जी ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है, और इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की भी बात कही थी। फिर आपका प्रश्न है, हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसको माना जाता है?
मन्नू भंडारी, बंग महिला, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान। आप लोगों को बताना है हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है। तो इसके लिए विद्यार्थियों यदि आप सभी का उत्तर आया है विकल्प बी, बंग महिला को हिंदी की पहली महिला कहानीकार माना जाता है। और बंग महिला का पूरा नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष। चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, दालियाँ इनकी कहानियाँ हैं। मन्नू भंडारी जी की कहानी है मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु। शिवरानी देवी की कहानी है कौमुदी। और सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियां हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी। अगले क्रम में आपका प्रश्न है उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है, यानी कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी ने नहीं लिखी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तिरिछ, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। तो जो कहानी इनमें से उदय प्रकाश जी की नहीं है उसका नाम है विकल्प सी, पीली आंधी। और पीली आंधी ये जो है विद्यार्थियों प्रभा खेतान जी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं प्रभा खेतान जी के? तो वे हैं आपके आओ पेपे, घर चले, तालाबंदी, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे। और तिरिछ, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, ये सभी बड़ी ही प्रसिद्ध हिंदी की कहानियां हैं उदय प्रकाश जी की। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा रहा है? यानी आज़ादी के बाद में हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलन चले हैं, तो पहला क्रम कौन सा रहा है? कहानी, नई कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी। तो विद्यार्थियों आज़ादी के बाद में जो हिंदी कहानी पहला आंदोलन आता है उसका नाम है नई कहानी। और आज़ादी के बाद अर्थात 1947 के पश्चात कहानी के क्रम में पहला क्रम होता है आपका नई कहानी का, जिसकी शुरुआत 1956 ईस्वी में होती है, जिसके प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर जी माने जाते हैं। किसके? नई कहानी के। आपका अगला प्रश्न है हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद जी की किस कहानी के पात्र हैं? अलगे ओझा, पूस की रात, बेटों वाली विधवा, दिल की रानी। तो हल्कू और मुन्नी ये मुंशी प्रेमचंद जी की पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र हैं। मुंशी प्रेमचंद की अन्य चर्चित कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, इसके ऊपर भी फिल्म बनी है इसी नाम से, बड़े घर की बेटी के नाम से, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन इत्यादि। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं महीप सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी, दूधनाथ सिंह। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ये कहानी किसकी है? आपके दूधनाथ सिंह जी की। और ये जो कहानी है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसका प्रकाशन कब होता है? 2002 ईस्वी में। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं सपाट चेहरे वाला आदमी 1967 ईस्वी, सुखांत 1971 ईस्वी, पहला कदम 1976 ईस्वी, माई का शोक गीत 1992 ईस्वी, नमो अंधकारः 1998 ईस्वी, निष्कासन 2002 ईस्वी। इसके बाद में हम लोग जो है कमलेश्वर जी के कहानी संग्रह को देखते हैं। बहुत ही चर्चित कहानीकार हैं हिंदी जगत के कमलेश्वर जी। राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी,
कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी, आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी। फिर जो है महीप सिंह जी के कहानी संग्रह हैं, सुबह के फूल 1959 ईस्वी, उजाले के उल्लू 1964 ईस्वी, घेराव 1968 ईस्वी, कुछ और कितना 1973 ईस्वी, दिल्ली कहाँ है 1985 ईस्वी में प्रकाशित है। फिर हिमांशु जोशी जी के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? अंततः 1965 ईस्वी, रथ चक्र 1975 ईस्वी, मनुष्य चिन्ह 1976 ईस्वी, जलते हुए डैने 1980 ईस्वी, सागर के तट के शहर 2005 ईस्वी। हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है, यानी ये जो रचना है बोलगा से गंगा, ये किस विधा में आएगी? कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत। तो बोलगा से गंगा ये क्या है विद्यार्थियों? ये है आपकी कहानी विधा जी की रचना। और फिर इसको बोलगा से गंगा जो ये कहानी विधा की रचना है, इसको लिखा किसने है? तो वे हैं आपके राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। और बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई 20 कहानियों का संग्रह है। कितनी? 20 कहानियों का। प्रथम 4 कहानियां हैं निशा, दिवा, अमृताश्व, पुरहुत, मनुष्य के आदम जीवन से संबंधित हैं। अगली 4 कहानियां जो हैं पुरुधान, अंगिरा, सुदास, प्रवाहन में वेद, पुराण, महाभारत, उपनिषदों को आधार बनाया गया है। फिर जो है कहानी बंधुल मल्ल, ये जो है बौद्धकालीन जीवन पर आधारित है। नागदत्त आचार्य चाणक्य के समय से जुड़ी हुई है। प्रथा सुपूर्ण यौधेय गुप्तकालीन समय से है। दुर्मुख 630 ईस्वी के समय से संबंधित है। चक्रपाणी, बाबा नूरदीन, सुरैया, रेखा, भगत, मंगल सिंह, सफदर, सुमेर। राहुल सांकृत्यायन जी की जो प्रमुख कहानियां हैं सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, बहुरंगी, मधुपुरी, कनैला की कथा इत्यादि। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, उसे आप लोगों को पहचान करके बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई है। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी जी ने लिखी है। तो आप लोगों को अपना उत्तर करना है। इसमें से जो क्या है कथन असत्य है वो पूछा जा रहा है। तो वो है आपका विकल्प डी। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है, ये बात सही है। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 11 वर्ष का समय कहानी के बाद हुई, सही है। उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 में भी प्रकाशित हुई, ये बात भी सत्य है। यानी विकल्प डी आपका जो है उत्तर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है उसे भी हम लोग देखते हैं। रक्षाबंधन कहानी जो है हरिकृष्ण प्रेमी ने नहीं लिखी है। हरिकृष्ण प्रेमी जी ने रक्षाबंधन नाम से नाटक विधा की रचना की है, जिसमें गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के अवसर पर चित्तौड़ की रानी करमती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने का प्रसंग है। जबकि रक्षाबंधन कहानी संग्रह 1913 ईस्वी में प्रकाशित विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी का प्रथम कहानी संग्रह है, जिसके अंतर्गत जो है 24 कहानियाँ संकलित की गई हैं। और विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी प्रेमचंद जी की परंपरा के ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं। इनका जन्म 1899 ईस्वी में अम्बाला पंजाब में हुआ था। गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला, कल्लोल, ये सब जो है अन्य कहानी संग्रह हैं।
उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, उदय प्रकाश। कविता की नई तारीख कहानी किसने लिखी है? काशीनाथ सिंह जी ने। और कविता की नई तारीख कहानी का प्रकाशन जो है 2012 ईस्वी में हुआ है। सठोत्तरी पीढ़ी के हिंदी कथा लेखन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर काशीनाथ सिंह जी का जन्म जनवरी 1937 ईस्वी में वाराणसी में हुआ है। संकट 1960 ईस्वी पहली कहानी है। अपना मोर्चा 1972 ईस्वी प्रथम उपन्यास है। काशी काशी 2002 ईस्वी ये भी उपन्यास है। घर का जोगी जोगड़ा 2006 में प्रकाशन, ये जो है संस्मरण विधा की रचना है। 2003 ईस्वी में प्रकाशित कहानी उपखान नामक कहानी जो है प्रकाशित होती है, जिसमें कुल 40 कहानियाँ संकलित की गई हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? चंद्र किशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता, संजीव। तो मर गया दीपनाथ कहानी के लेखक कौन है विद्यार्थियों? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प ए, चंद्र किशोर जायसवाल। तो बिल्कुल सही माना जाएगा। इन्हीं की कहानी है मर गया दीपनाथ। और चंद्र किशोर जायसवाल जी की अन्य कहानियां हैं जंग, दुखिया दास कबीर, तर्पण, नकबेसर, कागा ले भागा, किताब में लिखा है, आघात पुष्प, मैं नहीं माखन खायो, हिंगवा घाट में पानी रे, जमीन इत्यादि। ये बहुत ही शानदार कहानियाँ जायसवाल जी ने लिखने का काम किया है। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से मार्कंडेय जी की कहानी नहीं है? महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाए अकेला। तो जो कहानी मार्कंडेय जी की नहीं है उसका नाम है विकल्प बी, रामलीला। और बाकी जो है महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला, सभी कहानियाँ मार्कंडेय जी की हैं। फिर जो है रामलीला कहानी है किसकी? तो इसको लिखा है आपके मुंशी प्रेमचंद जी ने। मार्कंडेय जी का जन्म 1930 ईस्वी में और निधन मार्च 2010 ईस्वी में हुआ है। मार्कंडेय नई कहानी दौर के जाने माने कहानीकार हैं। कल्पना नामक पत्रिका में हैदराबाद से प्रकाशित मार्कंडेय जी 15 वर्षों तक चक्रधर नाम से स्तंभ लिखते रहे हैं और भूदान, सहज और शुभ इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? विकल्प आप लोगों के दिए गए हैं, ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्या अलंकार, डॉक्टर धर्मवीर। तो वध स्थल से छलांग कहानी किसकी है? ऋषिकेश सुलभ जी की। इनका जन्म फरवरी 1955 ईस्वी में बिहार के गांव में हुआ है। बटोही नाटक, तूती की आवाज़ कहानी संग्रह इनकी अन्य रचनाएं हैं। धरती आबा इनके द्वारा लिखा गया एक नवीनतम नाटक है और ये नाटक बिरसा मुंडा के जीवन संघर्षों पर केंद्रित करके लिखा गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह, मोहसिन। तो कूट के अनुसार आप लोगों को अपना उत्तर देना है। ईदगाह कहानी के जो पात्र नहीं हैं। तो इस प्रश्न के लिए विद्यार्थियों, यदि आप सबने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी 1 और 3, तो सही माना जाएगा। यानी जो है
जो ईदगाह कहानी के पात्र नहीं हैं वे हैं आपके कौन, जुम्मन शेख और भजन सिंह। बाकी महमूद और मोहसिन ईदगाह कहानी के पात्र हैं। और ईदगाह कहानी किसकी है विद्यार्थियों? बहुत ही शानदार और बहुत ही चर्चित कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। इसके प्रमुख पात्र हैं आमीना दादी हैं, हामिद पोता है, मोहसिन दोस्त है, महमूद दोस्त है, नूरे दोस्त है, शम्मी दोस्त है और जुम्मन शेख ये पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर क्या करना है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है और फिर नीचे कूट के अनुसार जो है उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मिलान करेंगे। तो एक तरफ दिए गए हैं सूची 1 में पात्र हैं, दूसरी तरफ कहानी है, उसी का मिलान करना है। तो लहना सिंह ये जो है किस कहानी का पात्र है उसने कहा था। उसके बाद में आपका अगला पात्र है पीर बख्श। तो पीर बख्श ये किस कहानी का पात्र है? ये है पर्दा कहानी का। फिर है लतिका। लतिका किस कहानी की पात्र है? परिंदे। और शामनाथ ये जो है चीफ की दावत कहानी का प्रमुख पात्र है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे जो है कौन सा उत्तर के रूप में सही है विद्यार्थियों। तो वो है आपका विकल्प डी, सही उत्तर आपका माना जाएगा। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? और कूट के अनुसार नीचे आपको उत्तर देना है। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। तो ये क्या है विद्यार्थियों? बात सही है। कमलेश्वर जी के अनुसार नई कहानी के संदर्भ में उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। तो ये क्या है? बात गलत है। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति, ये भी बात सही है। और अगला विकल्प है आपका व्यक्ति के मन के राग विराग की अभिव्यक्ति होती है, ये क्या है? बात गलत है। अर्थात जिसमें 1 और 3 सही होगा वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो 1 और 3 किस में है? विकल्प सी में, और यही आपका सही उत्तर भी है। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कहानी का जन्म 1956 ईस्वी से माना जाता है। इसके प्रवर्तक हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर जी। नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ पर अधिक प्रकाश डाला गया है। पूर्ववर्ती कहानियाँ पूर्वाग्रह से युक्त होती थी, लेकिन नई कहानियाँ किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त थीं और नई कहानी पर शास्त्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव भी दिखाई देता है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। आहुति दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सुभागी मंत्र। तो ये कथन विद्यार्थियों दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी से लिया गया है। खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। और ये कहानी है किसकी? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ये कानपुर की एक उर्दू पत्रिका जमाना में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद में ये कहानी सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह में संकलित की गई है। और कहानी में एक ऐसे सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो अपनी प्रेमिका को अपने रूप रंग से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से उसकी ओर आकर्षित करता है। फिर जो है कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? दिल फिगार पुरुष पात्र कहानी का मुख्य पात्र है जो कि दिल फरेब से बेपरवाह प्रेम करता है। वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और दिल फरेब ये नारी पात्र है, एक बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी की मुख्य नारी पात्र है। यानी
आप कह सकते हैं जो दिल फिगार इसका नायक है और दिल फरेब इसकी नायिका हैं, और दोनों क्या हैं, प्रेमी और प्रेमिका हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? इंद्रजाल, आकाशदीप, ग्राम, गूदड़ साई। फिर आपको नीचे कोट के अनुसार उत्तर करना है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है आपको अनुक्रम लगाना है। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों ये ग्राम कहानी प्रकाशित होती है, यानी 3 नंबर। तो उत्तर तो आपका यही तुरंत मिल जाएगा। 3 किसमें शुरुआत है? विकल्प ए में, यानी यही आपका उत्तर है। फिर जो है उसके बाद में गूदड़ साई प्रकाशित होती है, उसके बाद में आकाशदीप, उसके बाद में इंद्रजाल, यानी 3 4 2 1 कूट सही होगा, यही आपका सही उत्तर है। जो ग्राम कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की, इसका प्रकाशन 1911 में हुआ है। गूदड़ साई का 1926 में, आकाशदीप 1929 में, इंद्रजाल 1936 में है। और प्रसाद जी की और चर्चित कहानियां हैं, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, पंच परमेश्वर, प्रेरणा। सही क्रम लगाना है, उसी के अनुसार आपको अपना उत्तर करना है। तो क्या होगा इसका विद्यार्थियों क्रम? सबसे पहले जो है इसमें कहानी जो प्रकाशित होती है प्रेरणा, यानी जो है 3 होगा। उसके बाद में प्रकाशित होती है बूढ़ी काकी, यानी फिर 1 होगा। फिर जो है उसके बाद में सवा सेर गेहूँ प्रकाशित होती है, यानी 2। उसके बाद में फिर पंच परमेश्वर, अर्थात उत्तर क्या होगा? 3। यानी जो है इसका क्रम हम लोग जरा फिर से देख लेते, कुछ गड़बड़ हुआ है। सबसे पहले प्रकाशित कहानी कौन सी है? प्रेरणा, यानी यहाँ पे 4 करना था, इधर 3 हो गया था। फिर जो है 3 1 2 4 ये सही क्रम होगा विद्यार्थियों। क्रम में गड़बड़ी हो रही है, बाकी आपका सही है। विकल्प के अनुसार कूट जो है इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। यानी सबसे पहले जो कहानी प्रकाशित हुई है वो है आपकी कौन सी? पंच परमेश्वर। फिर उसके बाद में प्रकाशित कहानी कौन सी है? बूढ़ी काकी। उसके बाद में प्रकाशित कहानी है इनकी सवा सेर गेहूँ। उसके बाद में कौन सी आएगी? प्रेरणा। ये जो है 4 इधर भटक रहा था, अर्थात 3 1 2 4 किसमें है? विकल्प डी में, यही आपका सही उत्तर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंच परमेश्वर जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ है। बूढ़ी काकी का प्रकाशन वर्ष 1920 में, सवा सेर गेहूँ का प्रकाशन वर्ष 1924 में। उसके बाद में प्रेरणा कहानी आती है। मुंशी प्रेमचंद जी की अन्य कहानियां हैं नमक का दरोगा, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, 2 बैलों की कथा, सदगति, समर यात्रा, होली का उपहार, ईदगाह, बड़े भाई साहब, कफन इत्यादि। और कफन मुंशी प्रेमचंद जी की यह अंतिम कहानी है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में होता है। आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है? पुरस्कार, कोसी का घटवार, पिता, परिंदे। तो लक्ष्मा विद्यार्थियों ये कोसी का घटवार कहानी की पात्र है। कोसी का घटवार ये कहानी जो है बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध है शेखर जोशी जी की। अन्य जो है
कहानियाँ हैं, उसके पात्र हैं और उसके लेखक हैं। जैसे कि पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है, अरुण, मधुलिका, कौशल, नरेश, सेनापति इसके प्रमुख पात्र हैं। फिर है परिंदे कहानी, निर्मल वर्मा जी की है, लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन, गिरीश इसके प्रमुख पात्र हैं। फिर है ठाकुर का कुआं, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, जोखू, जंगी ठाकुर इसके प्रमुख पात्र हैं। उसके बाद में अगली कहानी है उसने कहा था। किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। लहना सिंह, सूबेदारनी, बोधा, वजीरा सिंह इसके प्रमुख पात्र हैं। फिर है पिता कहानी, ज्ञान रंजन जी ने लिखा है। पिता और पुत्र इसके प्रमुख पात्र हैं। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? दुलाई वाली, पिता, आकाशदीप, गैंग्रीन। तो चंपाद्वीप किस कहानी में आया है इसका जिक्र? विकल्प सी, आकाशदीप। और आकाशदीप ये कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है, इसी नाम से। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। इनकी अन्य कहानियां हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। दुलाई वाली 1907 ईस्वी बंग महिला की ये कहानी है। गैंग्रीन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कहानी है। और पिता किसकी है? ज्ञानरंजन जी की कहानी है। इसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद में विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? बिरादरी बाहर, राजा निर्बंसिया, ठसक, कस्बे का आदमी। इसमें से चयन करना है कौन से कहानी संग्रह कमलेश्वर जी के हैं और कूट के अनुसार अपना उत्तर आपको करना है। तो जो इसमें से कमलेश्वर जी के कहानी संग्रह हैं विद्यार्थियों, विकल्प 2 राजा निर्बंसिया इनका जो है कहानी संग्रह है, और कस्बे का आदमी, यानी 2 और 4 जिसमें होगा वही आपका सही उत्तर होगा। विकल्प बी में है आपका 2 और 4, यही आपका राइट आंसर है। और राजा निर्बंसिया तो बहुत ही चर्चित इनका कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ है। कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी में। कमलेश्वर जी के अन्य कहानी संग्रह हैं खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी, बयान 1973 ईस्वी, आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, परिंदे कहानी के पात्र हैं। कौन है परिंदे कहानी के पात्र? रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर ह्यूबर्ट। परिंदे कहानी के पात्रों को चुनना है और कूट के अनुसार उत्तर करना है। 1 और 3, 1 और 2, 2 और 4, 3 और 4। तो कौन कौन है परिंदे कहानी के पात्र? डॉक्टर मुखर्जी जी हैं और उसके साथ में मिस्टर ह्यूबर्ट जी हैं, यानी 2 और 4 जिसमें होगा वही आपका सही उत्तर होगा, यानी विकल्प सी आपका राइट आंसर है। डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट ये परिंदे कहानी के पात्र हैं। फिर जो है विद्यार्थियों, परिंदे कहानी कब प्रकाशित होती है? 1960 ईस्वी में। ये कहानी संग्रह भी है। किसका है? निर्मल वर्मा जी का। नामवर सिंह जी ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। रिचर्ड भीष्म साहनी के उपन्यास तमस का पात्र है और तमस उपन्यास का प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ है। रामधन मिश्र जो ये है मुंशी प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में चित्रित है, यानी किसका चित्रण किया गया है? फारबिसगंज, औराही हिंगना, चेथरिया पीर, सिरपुर बाजार। विकल्प हैं आपके 2 और 3, 1 और 2, 1 और 4, 3 और
4। इनमें से 2 जगह ऐसी हैं जो तीसरी कहानी में है, उसे आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, फारबिसगंज का मेला लगता है, यानी इसका चित्रण किया गया है। और फिर जो है उसके साथ साथ में सिरपुर बाजार भी पड़ती है। तो यानी 1 और 4 अर्थात विकल्प सी आपका सही जवाब माना जाएगा। और तीसरी कसम भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कहानी है आपके हिंदी की। ये कहानी है किसकी? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो इसको लिखा है आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। तीसरी कसम ये जो कहानी है विद्यार्थियों, इसके ऊपर तीसरी कसम नाम से फिल्म भी बनी है। जैसे जैसे कहानी चलती है वैसे वैसे फिल्म भी चलती है। हीरामन नामक गाड़ीवान तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, यानी हीरामन इसका नायक है और हीराबाई इसकी नायिका है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन हैं? दूधनाथ सिंह, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, राजेंद्र यादव। विकल्प हैं आपके 1 और 4, 2 और 4, 1 और 3, 3 और 4। तो इनमें से कौन है नई कहानी आंदोलन के कहानीकार? तो निर्मल वर्मा जी भी हैं नई कहानी आंदोलन के कहानीकार, और आपके हैं राजेंद्र यादव जी, अर्थात 2 और 4 यानी विकल्प बी में है और यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव ये नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं विद्यार्थियों, प्रमुख कहानी आंदोलन जो हिंदी में चले हैं और उनके प्रवर्तक कौन हैं। तो नई कहानी आंदोलन की शुरुआत 1956 ईस्वी में हुई है। इसके प्रवर्तक हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर जी। फिर अकहानी आंदोलन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई है। प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद बिमल जी। सचेतन कहानी आंदोलन की शुरुआत 1964 ईस्वी में हुई है। प्रवर्तक हैं महीप सिंह जी। सहज कहानी आंदोलन की शुरुआत 1968 ईस्वी में हुई है। प्रवर्तक हैं अमृत राय जी। समानांतर कहानी आंदोलन की शुरुआत 1972 में होती है। प्रवर्तक हैं कमलेश्वर जी। और सक्रिय कहानी की शुरुआत 1979 ईस्वी में होती है। इसके प्रवर्तक हैं राकेश वत्स जी। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज के सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास में कहानी विधा से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जाना है, समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सत्र आप लोगों को पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। और हम आप लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी को फिर से एक नई ऊर्जा के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि।